हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सिनाना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई जिसका नाम है फूड कॉस्ट एंड रेसिपी कॉस्ट। ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इस वीडियो का पहले तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने फूड कॉस्ट के ऊपर और रेसिपी कॉस्ट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, बट सबका आंसर जैसे क्वेश्चन आता है, पूछते हैं कि ये फूड कॉस्ट और रेसिपी कॉस्ट क्या एक ही है? नो, ये एक नहीं है, अलग अलग है। फूड कॉस्ट अलग है, रेसिपी कॉस्ट अलग है। तो इसलिए मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको बताने आई हूँ ताकि आपको अच्छे से नॉलेज और आपको पता चल जाए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि फूड कॉस्ट मीन्स रेसिपी कॉस्ट, रेसिपी कॉस्ट मीन्स फूड कॉस्ट। तो चलिए, सबसे पहले बात, फूड कॉस्ट होता क्या है? फूड कॉस्ट मीन्स कि पूरे महीने का राशन, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, आप अपने घर में महीने का राशन लेकर आते हैं, वो आपकी फूड कॉस्ट कैसे निकालोगे? महीने का आप राशन लेकर आए, आपका जितना खर्च हुआ उसका आप देखोगे कि हमारा ये राशन जो है वो कितना लगा। वो राशन आपका जितना पूरे महीने में लगा, और जब आपका जो है जितना वो प्रॉफिट बाद में आपको लास्ट में मिला कि हमने इतना खर्च कर दिया है और इसमें से हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, उसको कहते हैं फूड कॉस्ट। मीन्स महीने का जो जितनी भी रेसिपी आपने बनाई है एक होटल के अंदर, और जो जितना आपको पूरा जो स्टोर है आपका महीने का, आपका जो फूड का स्टोर, जो आपका फूड का स्टोर आता है वो कितना आया है, उसके बाद आपकी उसमें से कितनी सेल हुई है, उसमें से क्या क्या यूज हुआ है, और उसका जो आपको जो प्रॉफिट होता है, उसकी जो कॉस्ट निकलती है उसको कहते हैं फूड कॉस्ट। रेसिपी कॉस्ट उसको कहते हैं जो एक रेसिपी, एक स्पेसिफिक रेसिपी, एक आप सेपरेट रेसिपी बना रहे हो। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप दाल मखनी बना रहे हो, चाहे आप शाही पनीर बना रहे हो, दोनों में से कोई एक रेसिपी आप चुन लीजिए, आप कौन सी बना रहे हो। जो सी आपने चुन ली कि हाँ हमने ये बनानी है, अगर आप मान लीजिए आप शाही पनीर बना रहे हो, तो शाही पनीर के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं और वो उसका इंग्रेडिएंट्स का आपने जो जो आपने यूज किया है उसको देखिए, और उसके बाद उसको बनने के बाद कितना पोषण निकला है। और आपका जैसे कोई कोई वेजिटेबल्स होती है जो बनने के बाद जो है कम हो जाती है, जैसे दाल है, जितनी आप 1 किलो लोगे 1 किलो की वो डबल हो जाएगी, बनने के बाद ज्यादा हो जाएगी, 3 किलो भी हो सकती है, 4 किलो भी हो सकती है। और बाकी जैसे आलू गोभी की सब्जी है वो बनने के बाद कम हो जाएगी, बट आपको ये नहीं करना जो बनने के बाद कम हो गई उसकी कॉस्ट निकालनी है। आपको जो रो है, जो आप रो ले रहे हो, उसको आपको लिखना है कि ये जो है दाल आपने ली है, चाहे आपने 1 kg लिए चाहे 2 kg लिए, उसका लिख दिए जो जो आप इसमें डाल रहे हो, चाहे क्रीम डाल रहे हो, घी डाल रहे हो, अनियन डाल रहे हो, तो आप अनियन भी होल जो आप डाल रहे हो विदाउट पील करे, आपको उसका प्राइस लिखना है। ये नहीं पील करने के बाद आप उसको लिख रहे हो। चाहे टमाटर है, जो भी आप सामान ले रहे हो, मेरे कहने का मतलब यही है, जो भी आप रो मसाला या कुछ भी ले रहे हो उसको आपको लिखना है, और उसका लिखने के बाद और आपने देखना है क्या क्या इसमें डाला है, उसका प्लस करके उसकी जो है कॉस्ट निकल गई, और वो कॉस्ट फिर आप उसको कितने में बेचते हो। मान लीजिए आपने दाल मखनी बनाई है, पूरी जो कॉस्ट है उसकी 100 रुपये आई है, और आप उसको मीन सेल कर रहे हो, आप उसको 150 में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बेच रहे हो और उसको कैसे किस पोर्शन के हिसाब से आप बेच रहे हो। फूड कॉस्ट वही है जैसे मैंने बताया कि पूरे महीने का जो आप में जो जितनी रेसिपी बनाई है, चाहे आपने दाल मखनी बनाई है, आपने शाही पनीर बनाया है, आपने कढ़ाई पनीर बनाया, आपने चिकन बनाया, आपने जो जो बनाया है, और जो आपका राशन आया है पूरे महीने का, उसमें से आपने क्या क्या बनाया, उस राशन की पूरी लिस्ट और उसका जो प्रॉफिट है वो लिखना है, और आपको उसमें से कितना जैसे कितनी रेसिपी यूज हुई है, कितना सामान उसमें से यूज हुआ है, उन सबका प्लस करके, और उसका जो है सेल जितनी कितनी की सेल की प्रॉफिट हुई है उसमें से माइनस करके आपको पता चल जाएगा कि कितना का में प्रॉफिट हुआ है। मान लीजिए आपने 1000 रुपए का पूरे महीने का राशन लिया और फिर 1000 रुपए का ही आपकी सेल हुई है, तो उसमें आपको सोचोगे कि मेरा प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है? ना आपको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, जितने में आपने जो सामान खरीदा उतने में आपने बेच दिया, तो आपको उसमें कुछ भी प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ, आपको पूरा इक्वल इक्वल हो गया।
कोशिश कीजिए जितने का सामान आप ले रहे हैं, अपने आप रेस्टोरेंट चला रहे हो तो जितने का सामान आप ले रहे हो उससे ज्यादा का आपको बेचना है, मीन्स सेल करनी, जब आपको प्रॉफिट होकर आपका रेस्टोरेंट अच्छे से चलेगा। और आई होप आपको पता चल गया है फूड कॉस्ट अलग है। फूड कॉस्ट वो है जो पूरे महीने का राशन और उसके बाद उसमें कितना खर्च हुआ है उसकी कॉस्ट निकालना। रेसिपी कॉस्ट वो है जो एक स्पेसिफिक रेसिपी बनाते हैं और उसकी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं उन सब की कॉस्ट की, उसका कितना कॉस्ट पड़ी है, तो उसको कहते हैं रेसिपी कॉस्ट। तो ये जो रेसिपी कॉस्ट है, फूड कॉस्ट है, आपको पता चल गया कि फूड कॉस्ट क्या होता है और रेसिपी कॉस्ट क्या होती है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।